और ये 3 साथी अभी भी लापता हैं। क्या उनके बारे में अभी तक कोई भी सूचना पुलिस के हाथ लगी है, एटीएस के हाथ लग पाई है? क्योंकि देखिए खबरें ये भी सामने आई कि उसके बैग में एक पेन ड्राइव, एक लैपटॉप और एक फोन था। तो क्या उसके जरिए भी क्या किसी की पहचान हो पाई है अभी तक? देखिए, जो उसके पास से लैपटॉप मिला है, अभी उसका पासवर्ड देर रात तक तो नहीं खुल पाया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से बदहवास था। क्योंकि चोट लगने की वजह से और इंजेक्शन लगने की वजह से वो होश में नहीं था। तो आज सवेरे अब जो है कुछ पासवर्ड उसका अगर मिला होगा, चूंकि वो अभी मीडिया के सामने वो चीजें नहीं आई हैं, क्योंकि एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई है, और जब एटीएस की टीम जा रही है तो सिविल पुलिस भी बाहर आ जा रही है। तो एटीएस उस पूरे मामले को देख रही है, और निश्चित रूप से उस लैपटॉप से कोई बहुत अहम सुराग जरूर हाथ लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी इसके जो और अन्य साथी की बात कही जा रही है, उसका अभी कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन इसको जो है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो कुछ चीजें जरूर सामने आएंगी। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसको संदिग्धता से देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से एक एक पहलू को की जांच की जा रही है, और एक एक पहलू की जांच के बाद जो जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, उस रिपोर्ट के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या था, उस लैपटॉप में क्या था, या इसके पीछे और कोई था कि नहीं था, या इसका नेटवर्क कहां से कहां तक था। तो इन सारी चीजों का जो है जांच के बाद ही चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए संशय लगातार बरकरार है और सबको यही उम्मीदें हैं कि जांच हो, पूछताछ हो, और पूछताछ में जो भी खुलासे हों वो सबके सामने आए। नरेंद्र, लेकिन देखिए हमला तो आज पहली बार हुआ, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। कभी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी मिली है। धमकियां कई बार मिल चुकी हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ को कई बार धमकियां मिली हैं और हाई सिक्योरिटी में है। आतंकियों से धमकियां मिली हैं, उस पर अलर्ट भी है, और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा आतंकियों से बताया गया है, इसीलिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है। अब अगर मुख्यमंत्री के मठ को चुना जाए जहां पर वो रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक प्लान का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरीके से युवक गया और उसने हमला बोला, उसके बाद जो फोर्स थी, पुलिस थी, पीएससी, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किए। अब इसके पीछे सवाल यही उठता है, क्या और भी साथी वहां पर मौजूद थे और भारी असलहे या बड़े असलहों के साथ तो नहीं मौजूद थे कि एक युवक जाएगा और ध्यान भटकाएगा, उसके बाद बड़ी साजिश की जाएगी। इन सारे बिंदुओं पर जांच चल रही, इसीलिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है कि उस युवक के साथ कोई पीछे से सपोर्ट तो नहीं कर रहा था उस साजिश के दौरान, और कौन से ऐसे लोग थे जो ब्रेन वॉश किए और ऐसी जगह पर उसको भेजे, क्योंकि वो गोरखपुर का रहने वाला ही बताया जाता है। अगर ये मामूली मामला होता, कोई विवाद होता, तो वो अपने किसी साथी पे या किसी व्यक्ति पे या अपने किसी दुश्मन पर हमला करता, ना कि पुलिस पर हमला करता। तो ये निश्चित तौर पर ये सुनियोजित साजिश है। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की भी साजिश हो सकती है कि धार्मिक स्थल चुना जाएगा, और जिसको लेकर धार्मिक उन्माद भी फैल सकता था। तो दोनों एंगल को लेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला है, उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश हो सकती है, विदेश से इसका नेटवर्क हो सकता है, कहीं से इसका ब्रेन वॉश किया गया, इसको समझाया गया, कहीं पे ट्रेनिंग लिया है। इन सारी चीजों पे जांच कर रही है। आतंकियों से इसका कोई संपर्क हो सकता है, या इसके दोस्त कहीं आतंकियों से या ऐसे गिरोह से संबंध तो नहीं रखते हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार साजिश करते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, दंगे भड़काते हैं। कहीं इस साजिश का हिस्सा तो नहीं है। अगर वहां पे बड़ी कैजुअलिटी होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होती। उत्तर प्रदेश के सामने एक प्रशासनिक अव्यवस्था की जो है कमजोरियां सामने आती। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और जांच एजेंसियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, जिस तरीके से हमला किया गया। और इस चुनौती को पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने स्वीकार किया है, इसकी पूरी जांच की जाएगी और इसका खुलासा भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ ये हमला इशारा करता है, सुनियोजित साजिश से है, क्योंकि युवक अपने आप ऐसे मठ में, ऐसे गोरक्षा पीठ में नहीं जाएगा जो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ हो, जहां पे हाई सिक्योरिटी हो। तो निश्चित तौर पर जब इसका खुलासा होगा तो कई ऐसे सारे नाम आएंगे जो उस युवक के साथ जुड़े हुए थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, सुशील आप भी लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच में जो जवान मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने हमला को रोका और उस शख्स को भी काबू में किया जो वहां पर पहुंचा, जिसने हमला करने की कोशिश की, उससे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। आखिर क्या कहा जा रहा है, क्या था पूरा मामला, सुनिए। सबसे पहले आप
क्या बोल रहा था उस समय? अचानक सा आया और अचानक आने के बाद हम लोगों पे एक बाइक अटैक किया और अटैक करने के बाद हम लोग उसको अंदर जाने से रोकने लगे। ये तो कोई अजनबी व्यक्ति लग रहा है, तो संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही हम लोग टोक देते हैं और टोकने के बावजूद अटैक करने लगा। अटैक करने के बाद हम लोग अपनी राइफल का प्रयोग करते हुए सोचे कि उसके बट से मारकर उसे रोका जाए। हम लोग पूरा अपने बलवत्तापूर्वक उसे बहुत मतलब रोकने की कोशिश की, बहुत रोका गया। जब हम लोगों को अटैक किया, अटैक करने के बाद एक बाइक जब उसने मार दी पीछे हमारे वार कर दिया, तो मैं वार करने के बाद मैं बहुत रोकते उसको रोकने से मतलब हम लोग चूके नहीं सर, और रोकने का बहुत प्रयास किए। फिर इसके बाद हम लोगों को जब धराशायी कर लिया, फिर उसके बाद अंदर घुसने लगा। अंदर घुसने के बाद गेट के पास गया, तभी हम लोग दौड़ के उसके आगे से जाकर रोकने की कोशिश किए। आगे जाकर रोकने की कोशिश करने के बावजूद वो पोस्ट तक पहुंच गया। कैसे पता चला आपको कि संदिग्ध कैसे लगा आपको? क्या उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे क्या? कुछ ऐसे सर मेंटल टाइप था। मैंने सोचा कि ये तो प्रोफेशनल आदमी नहीं दिख रहा है और इसके कुछ चाल चलन कुछ अलग दिख रहे हैं। मैंने पूछ दिया, भाई कहाँ जाना है तुम्हें? तो अचानक कहा, आपसे क्या लेना देना, मुझे कहीं जाना हो। मैंने बोला कि यार मेरी ड्यूटी है, मैं तो इतना पूछ ही सकता हूँ तुमसे, कहाँ जाओगे? फिर उसके बाद सर अचानक पीछे से घूम करके आकर के और अटैक कर दिया, तो हमें मार दिया। फिर हमें मारने के बाद कोई चिल्ला भी रहा था, अल्लाह अकबर नारा? जी कुछ अल्लाह कुछ करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा था। हम लोग बहुत अपने बलवंतापूर्वक हम लोग बहुत रोकने की कोशिश किए, मगर जब उन्होंने मतलब घायल कर दिया, घायल करने के बाद कभी अंदर प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करने के बाद ये गया तो हमारे पोस्ट को जो घर पर आती है, हम लोग बहुत प्रयास किए। फिर इसके बाद जितने लोग थे तो उसमें आम जनता भी कुछ थी, ईंट पत्थर बड़े वाले गेट को बंद करके ईंट पत्थर का प्रयोग किया, और हम लोगों ने उसको जब एक ईंट उसके सर पे लगी, थोड़ा सा मूर्छित हुआ, नीचे गिरा, फिर उसको धर दबोचने के कारण जब हमारे पीछे के जवान उसे पकड़ लिए